हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएड सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 7 अप्रैल थी, जो बीत चुकी है और आपकी प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स द्वारा लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर डीएलएड वर्सेस बीएड पर आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे हम ये समझ सकें कि हमारे लिए डीएलएड करना बेहतर रहेगा अथवा बीएड। और कई सारे साथी जो अपीयरिंग में हैं या जिन्होंने अपना बीएड अथवा डीएलएड कंप्लीट कर लिया है उनके द्वारा भी लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए ये वीडियो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डीएलएड और बीएड के स्कोप के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा और सारी डिस्कशन फैक्ट्स के बेस पे होगी जिसको आप अदर सोर्सेज से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि डीएलएड की फ़ीस, बाकी सिलेबस, कोर्स ड्यूरेशन और स्कोप क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, और बीएड का स्कोप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप क्या है। कुछ स्कोप ऐसे हैं बीएड के जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है, तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन, सूचना सबसे पहले होनी चाहिए और सटीक सूचना होनी चाहिए जिससे आप अपने कैरियर को शेप दे पाएँ। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपको कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा और कैरियर ऑप्शंस के बारे में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। तो आप स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, लिखा गया है बीएड वर्सेस डीएलएड। और यहाँ जो पीपीटी बनाई गई है, इस पीपीटी में मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है पीपीटी में अभी आपको पहली बार देखने पर कुछ चीज़ें क्लियर ना हो पा रही हों, तो मैं इस पर बिंदुवार पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, बीएड वर्सेस डीएलएड ऑब्लिक डीएड। इसको और डिफरेंट स्टेट्स में डीएड भी बोला जाता है और बाकी इसका पुराना नाम था बीटीसी। तो इस पर हम बात स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन दोनों का 2 साल का है। 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होंगे, 2 ईयर 4 सेमेस्टर डीएलएड में भी और 2 ईयर 4 सेमेस्टर बीएड में भी। और मैं आपको बता दूं एनईपी जो एनईपी 2020 आई है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब कॉलेजों को मान्यता मिलेगी तो उसमें अगर आपने पीजी अथवा बीए ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है आपने, तो आपके लिए 1 ईयर का बीएड भी आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आप 1 ईयर बीएड भी कर पाएंगे। हालांकि अभी के लिए 2 ईयर बीएड ही चल रहा है। तो ये हो गया कोर्स ड्यूरेशन। बाकी एलिजिबिलिटी की बात हम जल्दी से कर लें तो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन विथ 50% होता है बीएड में एडमिशन के लिए, और बाकी जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक किया है तो उनके लिए 55% होता है। और बाकी डीएलएड में ग्रेजुएशन विथ 50% अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एडमिशन में लेने के लिए। बाकी हम फीस की बात कर लें, फीस को लेकर भी आपके सवाल आते रहते हैं। तो फीस अगर प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस की बात करें, आपका जो प्रवेश परीक्षा होगी बीएड के लिए उसमें मिली रैंक के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, आपकी रैंक लो है, तो आप के लिए 35,000 से 45,000 ईयरली फ़ीस आपकी होगी। ये फ़ीस ईयरली है, आपका इतना खर्चा आएगा 35,000 से 45,000 एक साल का। और बाकी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आपकी रैंक अच्छी है, तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये आपके लगेंगे 1 ईयर का। ये हो गई फीस बीएड की। अब अगर डीएलएड पे आ जाए तो डीएलएड पे 41,000 रुपये की डीडी बनती है और बाकी 2-4 हज़ार रुपये आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं। बाकी वो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कितना पैसा लेते हैं। तो अमूमन आपका 41,000 से 45,000 रुपये पर ईयर आपका लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में। फिर अगर डाइट की बात कर लें तो डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये गवर्नमेंट बेस्ड होता है, तो इसमें आपका 10,500 की शायद डीडी लगती है। ये हाँ इतनी डीडी लगती है, बाकी 10,500 से 15,000 के रेंज में आपका ईयरली खर्च आएगा। ये आपकी फ़ीस हो गई ईयरली।
तो ये बीएड और डीएलएड की फ़ीस हो गई। फिर अगर सिलेबस की बात कर लें हम, तो सिलेबस में एजुकेशन एंड अदर्स जो बीएड का सिलेबस होता है उसमें मोस्टली एजुकेशन पे ही एम्फेसाइज किया जाता है, उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है। तो बाकी अदर आपका जैसे बीए आपने किया तो उसके लिए आपका आर्ट का सब्जेक्ट कुछ रहेगा, अगर आपने बीएससी किया तो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी एजुकेशन पे मोस्ट ऑफ ये इसी पे फोकस रहेगा, एजुकेशन पे। बाकी एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र से आप समझ सकते हैं। बाकी अगर डीएलएड की बात करें सिलेबस की, तो डीएलएड का जो सिलेबस होगा वो एजुकेशन सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन आपके लिए ज़्यादा रहेगा। तो ये पेडागोजी हो गई। बाकी बेसिक सब्जेक्ट्स वो आपके सारे बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, चूँकि 1 से 8 के लिए आप अध्यापक बनेंगे। तो ये बेसिक सब्जेक्ट जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, बाकी साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपके बेसिक लेवल के रहेंगे, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये हो गया सिलेबस। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्कोप की, जिसको स्कोप ऑब्लिक कैरियर ऑप्शंस करके लिखा गया है। तो स्कोप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके द्वारा लगातार पूछा जाता है, और ये इसकी जानकारी होना भी आपको बहुत ही आवश्यक है। तो स्कोप की अगर बात करें कैरियर ऑप्शंस की, तो पहले तो आपको बता दूं, अगर आपने बीएड किया है तो आपको सीटेट प्लस एसटेट मतलब सीटेट और अदर का जो स्टेट का टेट है उसको आप दे सकते हैं, और उसी के बाद आप सेकेंड स्टेज की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। और बिहार में तो एसटेट जो है अभी के लिए सीटेट और जो अदर स्टेट टेट होते थे वो 1 से 8 कक्षा 1 से 8 तक के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी था। लेकिन अब अगर आप कक्षा 6 से 12 तक मतलब 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी पे आप अपीयर होना चाहते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की गई है। तो आपको टेट 9, 10 वाला, 11, 12 वाला भी उत्तीर्ण करना कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी एग्ज़ाम हो रहा है सीटेट और अदर स्टेट टेट। और आपको अभी बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 23 तारीख को 2023 में, जो प्रीवियस ईयर में जो आदेश आया था उसके आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप अध्यापक बन सकते हैं। 6वीं मतलब जूनियर जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं 6 से 8 वाले उसमें, और बाकी 9 से 12 जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें आप अध्यापक बन सकते हैं 6 से 12। ठीक, तो ये हो गया आपका। और बाकी टीजीटी, यूपी एंड अदर्स, तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं तो उनका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यूपी में भी यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती है, बाकी अदर स्टेट में भी टीजीटी आती है। हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार में हो गया, तो ये सारे स्टेट्स में भी टीजीटी की वैकेंसीज अलग अलग आती हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी बता दूं आपको, अच्छा एनवीएस जो एग्ज़ाम होते हैं वैसे ये सेंट्रल जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसकी बात अभी करेंगे। तो ईएमआरएस जो स्कूल्स खोले जाते हैं इसमें अच्छे पदों पर टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इनको बोलते हैं। बाकी DSSB में भी टीजीटी की वैकेंसी आती है। यूपी अपर प्राइमरी में भी आप अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी वैकेंसी कब आएगी अभी इसको एंटिसिपेट करना मुश्किल है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा यूपी अपर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर। बाकी एनवीएस जो नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं, टीजीटी दे सकते हैं। बाकी डाइट लेक्चरर, जो डाइट लेक्चरर के लिए कुछ पोस्ट होती हैं जो अभी हमने आपको बताया डाइट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पर भी आप डाइट लेक्चरर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएड करने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि बीएड करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं जैसे बीओ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा में ब्लॉक लेवल के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, 1 से 8 तक का ये देखते हैं मैनेजमेंट, तो ये आप बीओ बन सकते हैं, ये अच्छी जॉब है। बाकी प्रिंसिपल तो आप चाहे एनवीएस हो गया, जीआईसी में प्रिंसिपल की बात हो गई, वहाँ कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर चाहते हैं, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप अगर बीएड आपने किया तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गई जो बीएड वालों को, जो बीएड वाले जिसमें अपीयर हो सकते हैं। बाकी अब डीएलएड पे अगर आ जाएं तो डीएलएड में आप प्राइमरी प्लस यूपीएस, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य रहते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक आप अध्यापक बन सकते हैं, 1 to 8 अध्यापक आप बन सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स होता है। तो प्राइमरी प्लस यूपीएस और आपका जो टेट अथवा सीटेट होगा वो भी आपका 1 to 8 आपको टेट और सीटेट में आप अपीयर होंगे, और उसको कंपलसरी करना ज़रूरी होगा। वो प्री एग्ज़ाम आपका होगा। बाकी मेंस एग्ज़ाम के लिए समय समय पर भर्तियाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं।
तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूपी प्राइमरी में वैकेंसीज़ भी ठीक ठाक आती हैं, तो यूपी प्राइमरी में और यूपी के अपर प्राइमरी स्कूल्स में आप वैकेंसी आएगी तो उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसको बोलते हैं असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ATRE, जिसको सुपर टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सुपर टेट आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का दे सकते हैं। और बाकी आपका DSSB में भी प्राइमरी की वैकेंसी आती है, KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल से वहाँ भी प्राइमरी की वैकेंसी आती है, BPSC TRE में भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती है, BPSC बिहार में उसको मध्य विद्यालय बोलते हैं अपर प्राइमरी स्कूल्स को, तो वहाँ भी वैकेंसी आती है। MP वर्ग 3 प्राथमिक लेवल की वैकेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट्स में भी जहाँ जहाँ वैकेंसी आती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, तो आप वहाँ अपीयर हो सकते हैं, वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका 6 to 8 के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है 6 to 8, तो इसमें B.Ed और D.Led दोनों एलिजिबल हैं इस क्लास के लिए, और दोनों आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और रिक्रूट भी हो सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और भी फैक्ट बता दूं जो बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है। आप जानते होंगे जब RT एक्ट लागू किया गया तो उसी में ये बात कही गई कि 6 to 14 ईयर्स के जितने बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का उनको फंडामेंटल राइट दिया गया। तो इसीलिए मोर वैकेंट सीट्स, तो सारे स्टेट्स में प्राथमिक विद्यालय ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर विद्यालय जाते हैं तो एडमिशन ज़्यादा होंगे, फिर उसके आधार पर शिक्षक भी ज़्यादा शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ वैकेंट सीट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं D.Led में। तो ये मैं आपको बता दूँ। बाकी अगर आप का कोई सब्जेक्ट अच्छा है और आप TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप हायर क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पास अच्छी स्किल है, तो आप B.Ed कर सकते हैं। B.Ed में भी स्कोप अच्छे हैं, हालांकि वैकेंट सीट्स जो हैं वो B.Ed में आपको कम देखने को मिलेगी। अगर आप कंपैटिबल हैं, मतलब आप कंपटीशन में विश्वास रखते हैं, अगर उसको आप फाइट कर सकते हैं, आपको अपनी एलिजिबिलिटी पर अच्छा लग रहा है कि आपको एलिजिबिलिटी अच्छी है, तो आप B.Ed करके हायर इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। मतलब 6 to 12 आप वहाँ 6 to 12 वाले वैकेंसीज़ में अपीयर हो सकते हैं और वहाँ आपका चयन हो सकता है। बाकी अगर आप बेसिक में मतलब 1 to 8 अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका सारे सब्जेक्ट्स बेसिक अच्छे हैं, आप ऑलराउंडर हैं, तो आपके लिए BTC सबसे अच्छा विकल्प है। D.Led आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, तो आप D.Led कर सकते हैं। और D.Led का प्रॉफिट ये रहता है कि आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है और आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी B.Ed और D.Led के बारे में। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका और कोई डाउट है इन कोर्सेज़ को लेकर तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सही जवाब मेरी टीम देगी। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल लगे तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो। स्टे कनेक्टेड विथ अस।